गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर। तो इससे क्या समझते हैं आप? इससे ये समझ आता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है एक क्वांटिटी सर्वेयर होने की, कि जब आप एक क्वांटिटी सर्वेयर बनते हैं तो क्या क्या काम जो हैं आपको समझ में आने चाहिए, क्या क्या आपको करने चाहिए। तो कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो आती हैं चीज़ें वो हैं कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर है बजटिंग, फिर है कॉस्ट कंट्रोल, फिर ट्रेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, वैल्यू इंजीनियरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट, फिर आता है आपका क्वांटिटी टेक ऑफ, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन की अगर बात करें हम, तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि इसके अंदर जो है कितना खर्चा जो है आ सकता है। हम ये पहले से एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे को इस स्ट्रक्चर के ऊपर इतना सारा खर्चा आने वाला है, हम ये चीज़ें बनाएंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो ये यहाँ से चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होंगी, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इतने रहेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इतने रहेंगे तो उसमें इतना पैसे आने वाले हैं जो कि हमारे को एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट का एस्टिमेशन करता है। साथ में हमारे को इसी के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस के साथ साथ में हमारे को ये चीज भी आता है कि सही सही हर एक चीज की जो है वो एस्टिमेशन हमारे को बता देता है। लाइक कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक बीम की है या एक कॉलम की है, किसी स्ट्रक्चर के बीच में अगर हम सिर्फ एक कमरे की ही बात कर रहे हैं तो वो हमारे को ये भी बता देता है कि इस कमरे में जो है वो टोटल कॉस्ट कितनी आ सकती है। कि मतलब ये जो कमरा बनने वाला है इसके बीच में कंक्रीट कितना लगेगा, इसमें सरिया कितना लगेगा, इसमें ब्रिक्स कितनी लगेंगी, इसके बीच में फ्लोरिंग की जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, शटरिंग कितनी लगेगी, जो सारी चीजें, जो कुछ भी मटेरियल, जो कुछ भी हमारे को करना होगा, कास्टिंग करनी होगी, कुछ भी करना होगा, वो सारी चीजों की कॉस्ट लेके वो एक कमरे की टोटल एस्टिमेशन हमारे को करके दे देता है। वो है एक क्वांटिटी सर्वेयर का काम, जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है? कॉस्ट एस्टिमेशन। कि एस्टिमेट कर देता है कि भैया इतनी कॉस्ट जो है आपको एक कमरे में लगने वाली है, इस पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाली है, अगर इस तरीके का डिजाइन है, इस तरीके का काम है। ठीक है, दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं बजटिंग की। तो अगर हम बजटिंग की बात करें तो इसमें आता है कि कोलैबोरेशन विद प्रोजेक्ट मैनेजर, ए क्वांटिटी सर्वेयर क्रिएट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट फॉर अ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। कि भैया बजट तैयार कर देता है कि देखो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इतने तक जो है वो बन जाएगा, इस कॉस्ट में जो है आपको बन के तैयार हो जाएगा। कॉस्ट एस्टिमेशन में ये भी है कि ईच एंड एवरीथिंग की कॉस्ट आ जाती है, लेकिन बजट में ये है कि पूरे प्रोजेक्ट का ऑल ओवर कॉस्ट जो है वो कितना बन के तैयार हो जाएगा। या मतलब जो आपको जो खर्चा आएगा, लाइक उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो खर्चा आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ खर्चा आपका काम करने का ही खर्चा है। उसके ऊपर आप जो हायरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर्स की हायरिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्ट की जो हायरिंग कर रहे हैं, प्लम्बर्स की हायरिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें बजट में आ जाएंगी। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बात करें कि कॉस्ट पे कंट्रोल करता है। बड़ी जाहिर सी बात है
कि अगर हमारा कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा, एक क्वांटिटी सर्वेयर होने के नाते हम कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक क्वांटिटी सर्वेयर की रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, आपके सप्लायर्स के साथ उसकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, अगर हम बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर, बीइंग ए क्वांटिटी सर्वेयर जो है, ये सारी चीज़ों का रिलेशनशिप्स अगर हम अच्छे कर देते हैं, बजटिंग हमारी अच्छी है, तो उसकी वजह से कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल भी आ जाएगा। कैसे? कि हम जो चीज़ है हमारे को, जो मटेरियल जो है हमारे को पड़ने वाला था 20,000 में, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, अगर हम डीलिंग अच्छे से करते हैं और हमारे रेट एनालिसिस अच्छे हैं कि हम मार्केट में जाके ये पता कर देते हैं कि ये मटेरियल भाई साहब यहाँ से इतने का पड़ने वाला था और ये यहाँ पे इतने का पड़ रहा है, इसकी क्वालिटी इस तरीके से है, इसकी क्वालिटी इस तरीके से है। या तो हम उस बंदे को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई साहब आपकी क्वालिटी इतनी खराब है थोड़ी सी, अगर आप इसको और अच्छा कर देते हैं तो हम सेम कॉस्ट के ऊपर आपसे मटेरियल ले लेंगे। अगर ये सारी चीजें होंगी तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी, और क्वांटिटी के साथ में कम हो जाएगी, क्वालिटी के साथ में कम हो जाएगी, तो कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर देता है। अच्छा, इसके बाद वो बोलता है कि टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि इसमें बोलता है, एग्जाम्पल है इसका, इन अ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक क्वांटिटी सर्वेयर असिस्ट इन द ट्रेंडिंग प्रोसेस बाय प्रिपेयरिंग डिटेल बिल्स ऑफ क्वांटिटी, इवेल्युएटिंग बिड्स एंड नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद कॉन्ट्रैक्टर। अब ऐसा है कि अगर अगर एक क्वांटिटी सर्वेयर है तो वो क्या करेगा कि बिल्स वगैरह बना देगा। अब आप खुद सोच के देखिए इस बात को कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, मान लो किसी कंपनी ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया ऐसा है कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। उसने क्या किया कि स्लैब टू स्लैब जो है वो चीज़ों को दिया आपको, उसके रेट्स दिए आपको कि ये स्लैब का इतने बाई इतने का एरिया है, इसके हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे। ठीक है जी। जब उसको ये सारी चीजें दी उसने, तो उसने क्या किया, अब उसने रेट्स में जो है वो कमी कर दी, तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या नुकसान होगा, क्योंकि उसने वहीं से मुनाफा कमाना है, वो वहीं से जो है वो पैसे कमाएगा, उसी चीज को बना के पैसे कमाएगा वो, समझ रहे हैं आप? उसी चीज को बना के जब वो पैसे कमाएगा तो कैसे कमाएगा, वो हर एक चीज के ऊपर पैसे कमाएगा, कि शटरिंग के ऊपर भी कमाएगा, उसके ऊपर भी तो उसकी लेबर लगेगी ना, उसको उसको उसके हर एक चीज के चार्ज तो चाहिए। अगर उसके चार्जेस अच्छे नहीं है, टेंडर के चार्जेस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो एक क्वांटिटी सर्वेयर उसको बता देगा कि भैया टेंडर में जो आपके चार्जेस हैं वो सही नहीं है, तो आप पहले अपने रेट एनालिसिस वगैरह को जो है वो ठीक कर लें। कोई कंफ्यूजन? शटरिंग बड़ा, शटरिंग भी समझाना पड़ेगा इस, रुक जाओ पहले तो इनकी शक्ल दिखाओ। शटरिंग, शटरिंग शटरिंग में नहीं समझते हो आप यार? शटरिंग तो इतना सिंपल वर्ड है। शटरिंग क्या है कि जैसे आपने ये बीम बनाना है, बीम के बाहर से जो लकड़ी लगाते हैं या फर्मा लगाते हैं, शटरिंग है। सेंटरिंग नहीं, शटरिंग, ठीक है। शटरिंग जो है मतलब, थोड़ा सा चलो इसको और आ गया समझ, पक्का समझ आ गया? चलो किसी और का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। मान लो शटरिंग में समझा देता हूं कि मान लो ये जो एक कॉलम है इसको हमने बनाना है, ठीक है, मतलब ऐसे है कुछ कॉलम, तो जी ऐसा तो है नहीं कि हमने कंक्रीट ली, ये इसमें हमने सरिये लगाए थे ऐसे, रिइंफोर्समेंट लगाई थी ऐसे,
हमारे दिमाग में आया कि जी हम आए और इधर कंक्रीट डाल दी तो ऊपर को खड़ा हो जाएगा क्या? कंक्रीट तो फैल जाएगी, ऐसे ऐसे फैल जाएगी कंक्रीट। हमें तो इस शेप का बनाना है, इसको कॉलम को इस तरीके से सीधा खड़ा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, बाहर से पैकिंग लगा देंगे। शटरिंग मतलब एक पैकिंग, बाहर की साइड से कवरिंग, कवर लगा देंगे कि इस तरीके से ऐसे कवर लगा दिया हमने, इसको ऐसे ऐसे करके कवर लगा दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके कवर लगा दिया, यहाँ पे भी कवर लगा, इसको ऐसे, ठीक है, ठीक है जी। ये यहाँ पे ऐसे कवर लगा दिया, फिर ऊपर से हमने इसको कंक्रीट पूअर कर दिया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ, ढांचा तैयार करना, हाँ, सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं मोल्ड बना। ठीक है जी, ये तो बड़े कॉमन सा वर्ड था यार। अरे कोई बात नहीं, अरे मैकेनिकल होने के नाते भी आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि हम मशीन का कोई पार्ट टूट जाता है ना, जब जब मशीन का कोई पार्ट टूटता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मतलब मान लो हम उसको बना नहीं सकते हैं, या मतलब वो हमारे को ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, बना बनाया नहीं मिल रहा है, रेडीमेड नहीं मिल रहा है, तो हम उसको खुद भी तो बनाते हैं। क्या करते हैं, आपने कास्टिंग जब करते हैं किस तरीके से कास्टिंग करते हैं उसकी, नीचे हम रेती डाल देते हैं थोड़ी सी, और रेती के ऊपर उसी उसी चीज को जो है ऊपर से रखते हैं ऐसे, वो उसका एक डायग्राम बना देता है, और ऊपर से हम उसको फिर पोर कर देते हैं, तो वो बन जाता है। वो भी एक टाइप की शटरिंग का ही टाइप है, वो भी एक, बस उसमें हम जो कवरिंग है वो थोड़ा रेत की कर देते हैं, मतलब थोड़ा अलग वे है वैसा ही। हाँ, मेटल करते हैं, इसमें कंक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, वैल्यू ऑफ इंजीनियर। अच्छा, अगर एक क्वांटिटी सर्वेयर है तो वैल्यू होगी इंजीनियर की। कैसे जी, क्या प्रोजेक्ट के ऊपर जी क्वालिटी का भी काम करना पड़ेगा, और डायमेंशन भी सही होने चाहिए, हमारे को एग्जीक्यूशन भी अच्छे से करना है, हमारे को क्वालिटी वाइज भी देखना है, चीज़ों को, हर चीज़ को लेके चलना है। बीइंग एन इंजीनियर सेफ्टी को लेके चलना है, सब कुछ लेके चलना है हमारे को, तो वैल्यू भी करवाता है इंजीनियरिंग। ठीक है जी, और हमारे को रिस्क मैनेजमेंट को भी कवर कर देता है। बीइंग ए बीइंग ए क्वांटिटी सर्वेयर जो है, आप रिस्क को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे कि नहीं, ये तो आप मतलब सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि आप सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह लेके जाते हो, लेकिन क्वांटिटी सर्वेयर होने के नाते जब एक क्वांटिटी सर्वेयर होगा, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो क्या होगी, कि रिस्क को कैसे कम कर सकता है वो, खुद सोच के देखो इस चीज को। हाँ, ठीक बोल रहा है अभी, क्वांटिटी क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी, हाँ ठीक है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, मैनेजमेंट भी, ये तीनों चीजें हैं। कैसे हैं कि वो ये भी देखेगा कि क्वालिटी वाइज कौन सा मटेरियल ठीक है, वो ये भी देखेगा कि आज मेरे पास कितनी क्वांटिटी लगने वाली है और कितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है। वो क्वांटिटी को इस तरीके से भी देख सकता है कि मान लो कोई एक, थोड़ा इसको और थोड़ा ब्रीफ करके समझाता हूँ, ठीक है, कि मान लो कोई भी एक बीम भरना है या कॉलम भरना है, ठीक है जी, या कॉलम भरना है, ये दो चीजें हैं। इस चीज के, इसका डायमेंशन कितना है, जैसे क्यूबिक मीटर में हम इसको निकालते हैं, क्यूबिक मीटर में हम इनको निकालते हैं क्वांटिटी को। जब भी क्वांटिटी की बात आती है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीन चीजों को निकालते हैं। तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, कॉलम। अब होता ऐसे है कि
जब एक क्वांटिटी सर्वेयर रहेगा तो वो क्या करेगा, उसको ये पता रहेगा कि जी इस बीम में जो है इसकी डायमेंशन ये मान लो इसमें 1 क्यूबिक मीटर पड़ने वाला था। 10 क्यूबिक मीटर तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। 1 क्यूबिक मीटर पड़ने वाला था। हमने क्या किया, यहाँ प्रोजेक्ट से, यहाँ प्लांट से हमारे पास जो है वो कंक्रीट गया और वो कंक्रीट 1.5 MQ का था। तो क्वांटिटी सर्वेयर पूछेगा कि भैया 0.5 MQ कहां गया। समझ रहे हो, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, वो रिस्क मैनेजमेंट को, वो सारी चीजों को देख के चलेगा कि ऐसा तो नहीं है कि 1 क्यूबिक मीटर पड़ने वाला था, शाम होगी और बंदे ने 0.5 मटेरियल फेंक दिया या बेच दिया। कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से उसका मटेरियल खत्म हो सकता है, बजट ऊपर जा सकता है, और क्या हो सकता है। और इसमें चीजें आती हैं जैसे कि मान लो जो मटेरियल है, वो मटेरियल जो है उसने, जब जितना मटेरियल हमारे को चाहिए हम उतना ही मंगवा रहे हैं। अब आज हमारे को जितना मटेरियल चाहिए था उतना हमने मंगवा दिया, लेकिन कल को ऐसा हुआ कि कुछ मिसहैपनिंग होगी या वेदरिंग एजेंसीज की वजह से जो है डिले हो गया, हमारे को मटेरियल नहीं पहुंचा। कैसे कि मान लो लैंडस्लाइडिंग होगी कहीं पे और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई, तो उसकी वजह से हमारा डिले हो गया, लेकिन हमारे मिस्त्री तो खड़े रह गए, उनके पास जितना था उतना लगा दिया। अब उतना लगा रहे थे, हमारे को लग रहा था कि मटेरियल पहुंचने वाला है, लेकिन मटेरियल पहुंचा नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी मैनेज कर देता है ये क्वांटिटी सर्वेयर का काम। बिल्कुल एनालिसिस तो करेंगे कि कितना मटेरियल हमारे पास है, कितना हमारे को रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना लेके आना है, कितना छोड़ देना है, कितना नहीं रखना है, ये सारा एनालाइज तो करना ही पड़ेगा ना। प्रोजेक्ट मैनेजर होने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वहां पे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको एनालाइज करता है, वो बोलता है क्वांटिटी सर्वेयर को जाके कि भैया बताओ कितना लगेगा। यहाँ तक करते हैं कि रिस्क भी 2-3 तरीके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि उस प्रोजेक्ट को करने में रिस्क आ रही है, हाँ, तो देखा जाता है कि कौन से रिस्क ज्यादा डेंजरस है, करने में इसको मतलब करने में दिक्कत हो रही है, ये हाँ, रिस्क करने में कम प्रॉब्लम। बिल्कुल जैसे कि इसका मतलब ये भी है कि जी ये इस प्रोजेक्ट में ये चीज अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी अभी, लेकिन अगर ये चीज हमने पहले कर दी तो ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में हमारे को ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है जिसका डैमेज हमारे को करना पड़ेगा। तो उस रिस्क मैनेजमेंट से भी बता देता है, वो हमारे को बता देता है कि ये रिस्क है, ये नहीं करना है, इसकी वजह से लॉस हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि वो क्वांटिटी निकाल लेगा कि इतना क्वांटिटी जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है जी, क्वांटिटी सर्वेयर जो है, और रिस्क मैनेजमेंट में और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, वो क्या करेगा, वो कुछ टेस्ट करता है। जैसे कि सॉइल है, अगर मान लो सॉइल के ऊपर वो डेंसिटी का टेस्ट कर देता है कि ड्राई डेंसिटी कितनी है, उसकी मॉइस्चर कंटेंट कितना ले रहा है, कितनी बेयरिंग कैपेसिटी ले सकता है वो, तो उसकी वजह से वो ये पता लगा लेगा कि ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो हम बीम खड़ा कर रहे हैं या फाउंडेशन खड़ी कर रहे हैं, वो फाउंडेशन जो है वो लोड लेगी कि नहीं लेगी। अगर हमारे को हार्ड स्टेटा अच्छा मिल रहा है, हमने उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया है या हार्ड किया है, तो वो सही रहेगा, नहीं तो इट विल फेल। और अगर फेल हो गया तो दिक्कत, लॉस। ठीक है जी, तो रिस्क जो है वो कई तरीके से उसको मैनेज करता है, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है जी, वो पोटेंशियल रखता है, मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है रिस्क मैनेजमेंट में, कुछ भी। सर जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे 40-40 20-20 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, इसमें क्या है सर, ऐसा मतलब कि सॉइल भी उतना मतलब स्ट्रेटा मजबूत होता है कि वो पूरा ये यानी कुछ अलग से कुछ लगा है? हाँ, इसमें जो है आपको चीज़ों को, सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। कैसे? कि पहला तो सॉइल आ गया, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जैसे कि एक तो सॉइल ही हो गया, कि सॉइल के ऊपर जो फुटिंग्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, कैसी दी हुई हैं, कितनी गहरी दी हुई हैं, कितने स्ट्रेटा तक हम गए हैं, उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है, उसके ऊपर टेस्ट होता है। और एक चीज़ और भी है, उसके डिज़ाइन के ऊपर भी रखा जाता है नज़र। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते हैं। अगर आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 30-30 40-40 माले की बिल्डिंग बनानी है, और आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर एक्सेस जो है रीइंफोर्समेंट दे दिया, तो उसके ऊपर लोड आ जाएगा, डेड लोड बढ़ जाएगा, उससे वो भी दिक्कत करेगा। जैसे कि मैं सर यूट्यूब में देख रहा था, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे एरिया था, क्या कहते हैं वो बता रहे थे कि एक ही पिलर में खड़ा था, ऐसा कुछ बता रहे थे। हाँ, तो वही है ना, मतलब बहुत सारी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो डिज़ाइन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमने लोड को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है कि कितना लोड आने वाला है। अब लोड का कोई ऐसा ऐसा एक तो है कि डेड लोड को, अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, जैसे कि लिमिट स्टेट मेथड होता है, सिविल के आपने पढ़ा होगा, लिमिट स्टेट मेथड होता है। हाँ, आप लिमिट स्टेट में ही करते हैं सब कुछ। तो लिमिट स्टेट मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, यूनिट लोड मेथड है, ये सारे कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितना जो है लोड आने वाला है। अब उसका वो जो टेरेन है वो कैसा है, टेरेन में जो है विंड लोड आएगा, स्नो लोड आ सकता है, तो उन सारी चीज़ों को जो है नज़र रखी जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट के बाद आता है हमारा फाइनल अकाउंट सेटलमेंट। कि जी, फाइनल अकाउंट सेटलमेंट भी करता है कि इतनी इतनी लागत लगेगी, इतना इतना पैसा लगेगा, कि अगर हम ये बनाते हैं तो हमारे को इतना इतना खर्चा आएगा, पूरी क्वांटिटी इतनी निकल रही है सर कि आपको इतना पैसा जो है वो खर्चना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट करके बता देता है आपको सारी चीज़ों को कि जी इतना जो है आपको पैसा लगेगा, हम इस प्रोजेक्ट को अगर बनाएंगे तो इन इन चीज़ों के ऊपर खर्चा आएगा, और ये इनकी इतनी इतनी कॉस्ट है, सारा सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा। बजट में और इसमें ये फर्क है कि बजट होता है उसका पूरा बना के, निचोड़ बना के कर देता है वो, कि इसका बजट हमारा इतना रहने वाला है कि हम इसको इतने तक लेके जाएंगे। लेकिन जो फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, जो उसमें उसमें सेटलमेंट्स में ऐसा होता है कि वो जो पूरी अकाउंट्स की जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको देखता है, वो हर एक चीज को देखता है वो, कि लाइक उसमें हर चीज आती है कि वो डीलर है तो डीलर के साथ सेटलमेंट करेगा कि आपका मटेरियल इतने में आएगा, हमारे पास इतना 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 चार्ज करेंगे, इतना लगेगा। ठीक है, हाँ, एक एक मतलब ओवरऑल। ठीक है, जैसे कि बजट निकाल के दे देते हैं, ठीक है, वैसे ही है। जैसे आपके पास 2000 रुपए आपका बजट में, मतलब खरीदने कोई पेंट आप सोचे और कुछ भी खरीदने का, मान लीजिए कपड़ा खरीद रहे हैं आप, सिर्फ 1000 से ज़्यादा नहीं खर्च है, तो वो आपका बजट हुआ फाइनल, आपके पास इतने अमाउंट है तो आप कुछ नहीं लेना। और भी ऐसा है कि मतलब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है, जब कंस्ट्रक्शन चली हुई है ना, जब जब हम काम कर रहे हैं, उस टाइम पे भी जो है हम अकाउंट का सेटलमेंट्स कर सकते हैं, कि भाई ऐसा है कि अभी हमारे को जो है ना, कि सर ये मटेरियल चाहिए, ये हमारे को मार्केट में इस वाले बंदे के पास नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में ऐसा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम परचेज आपसे करेंगे। तो उसके साथ अकाउंट सेटलमेंट करेगा, उसको बोलेगा कि देख लो मार्केट में इतना रेट है और इतना ही मिल सकता है, हम भी इतना ही ले सकते हैं।
वो अकाउंट सेटलमेंट्स में आता सेटलमेंट में पेमेंट भी आता है। है। बिल्कुल। फाइनल अकाउंट सेटलमेंट आपका मतलब कुछ हिसाब करना और पेमेंट करना दोनों ही आता है। हाँ, मतलब दोनों फाइनल अकाउंट सेटलमेंट में मतलब सब कुछ हिसाब किताब, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम क्वांटिटी टेक ऑफ, कि कितनी क्वांटिटी निकल जाएगी। जैसे कि मैं आपको समझा रहा था उसके ऊपर कि बीम में कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, एक रूम में पूरी कितनी क्वांटिटी, ये रूम कितने में बन जाएगा, कंक्रीट की कितनी। इसमें देखना, समझना इस चीज को। इस चीज का मतलब ये है कि एक बिल्ड, जैसे एक रूम है, तो उस रूम में क्वांटिटी टेक ऑफ का मतलब है कि कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है, शटरिंग की क्वांटिटी कितनी है, उसमें जो है सरिये की क्वांटिटी कितनी है, उसमें फ्लोरिंग की सब की क्वांटिटी अलग 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 एस्टिमेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। इसमें ऐसा होता है कि वो पूरे एक स्ट्रक्चर का जो है ना, वो लाइफ साइकिल बता देता है कि पूरा उसमें, एक तो ऐसा है कि वो कितने लाइफ, उसका लाइफ पीरियड कितना रहने वाला है, जिसके ऊपर हम कॉस्टिंग का जो कर रहे हैं, वो कितना लाइफ साइकिल उसका कितना रहेगा, वो जो कंक्रीट जो मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसका साइकिल कितना रहेगा, वो पूरा कितने तक चलेगा वो मटेरियल, एक तो वो है। और वो बताता है हमारे को कि जैसे कि हाईवे में है हम, हाँ हाँ, बस वैसा ही है। एक लाइफ साइकिल होता है ना, हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। कि जैसे कि हम एग्रीगेट्स जो उसमें यूज करते हैं, किसी भी कंक्रीट में अगर एग्रीगेट्स यूज करते हैं, तो उन एग्रीगेट्स का जो है वो हम टेस्टिंग करते हैं कि वियर टीयर कितना ले लेता है, वो क्रशिंग कितना ले लेता है, कि जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें पोरोसिटी कितनी है उसमें, ये सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो उसकी वजह से वो हमारे को एक लाइफ साइकिल भी बता देता है। जैसे लाइफ साइकिल को अगर मतलब कोई, जैसे कि उसका हर चीज को हम लेके चलते हैं लाइफ साइकिल में, कि उस चीज में जो है हर एक मटेरियल का लाइफ साइकिल क्या है, वो कितने टाइम तक जो है वो रह सकती है। तो एक क्वांटिटी सर्वेयर करता क्या है, वो तो सारी चीज के ऊपर टेस्ट कर देता है पहले ही। जैसे कि आपको पता ही है कि क्वांटिटी सर्वेयर होने के नाते आप पहले टेस्ट ही कर लेंगे कि जी सैंड का जो जोन है वो ये वाला जोन है, कि जो एग्रीगेट है उसका ये वाला जोन है, कि जी हम सीमेंट जो यूज कर रहे हैं वो इस ग्रेड का यूज कर रहे हैं, हम जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो इस ग्रेड का यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजों को लेके वो चलता है। फिर जैसे कंक्रीट ही है, तो कंक्रीट में भी वो देख लेता है कि जी भैया हमने इतना वाटर सीमेंट रेशो रखा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ब्लीडिंग हो जाए, ज्यादा वाटर सीमेंट रेशो रखेंगे तो उसकी वजह से जो है वो लीकेज होने के चांसेस हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। इन सारी चीजों को लेके वो जो है वो लाइफ का एक साइकिल जो है वो निकाल लेता है, या इसको बोल सकते हैं कि आप इवेल्युएशन करना, के शॉर्ट से शब्दों में, कि इस बिल्डिंग में जो है वो कितना जो है वो कितने टाइम तक वो रह सकती है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इसमें मेंटेनेंस कितना का कुछ एज्यूम करके चलता है पहले से कुछ। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब ये, अगर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं आप तो पहले से कुछ एज्यूम करके चले कितना खर्चा हो सकता है। मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट अलग होती है वैसे, मेंटेनेंस कॉस्ट में नहीं आएगा वो। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मतलब अगर अगर आप मेंटेनेंस को लेके चलते हैं तो फिर आपको उसको मेंटेनेंस में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर मेंटेनेंस में आ जाता है ना। लेकिन एक चीज की प्रॉपर कॉस्टिंग में अगर हम मेंटेनेंस करके उसका रेगुलरली उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ऑब्वियस है तब तो उसका एज पीरियड थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। हाँ, वो तो है। पर लेकिन इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि उस जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका लाइफ साइकिल कितना होगा।
अब ऐसा तो है नहीं कि एक बीम बनाया तो बीम को बनाने के बाद हमने जब उसमें सरिया डाल दिया हुआ है, सब कुछ हार्ड एंड कंक्रीट हो गया है, तो हम उसके सिर्फ सरफेस को ही जो है वो चेंज कर सकते हैं। सर जो ये हम लोग का नॉर्मली घर में बनाते हैं, हाँ, तो इसकी एवरेज लाइफ कितनी रहती ये डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, है? किस ये तरीके मतलब का। बढ़िया बना रहे हैं, कोई भी घर तो खराब होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि लीज के ऊपर मिल जाता है आपको घर, तो मतलब उसकी 99 ईयर्स ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे होती है। 90 इयर्स हाँ, अराउंड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी कोई ऐसा। मतलब कि हर सभी लोग जो अपने हिसाब से वो देते हैं। जैसे कहीं कहीं देखे हैं कि जैसे जो बिल्डिंग होती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उनका जो 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि 100 साल बाद जो है फिर से रिन्यू करेंगे बिल्डिंग, कोलैप्स करेंगे, फिर रिन्यू करेंगे। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका लाइफ साइकिल ही उतना होता है। क्यों, उसके बाद अगर मेंटेनेंस भी करेंगे तो फायदा नहीं होगा, ऐसा होता है। वो स्ट्रक्चर उस तरीके का होता है, पैटर्न उसका वैसा। और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को करने के बाद एक चीज़ आती है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी सर्वेयर ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एडहियर टू एग्रीड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशंस। कि जी एक ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो है ना वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो साइन कर लेता है कि सर हम जो है ये बिल्डिंग जो बनाने वाले हैं, तो हमारी मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो ये रहेंगी, रिक्वायरमेंट्स ये रहेंगी। या मतलब उसमें ऐसा है कि वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, लाइक वो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट हो सकता है, वो आईपीएच का डिपार्टमेंट हो सकता है, वो डिपार्टमेंट हो सकता है आपका पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट होता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को वो साइन कर लेते हैं कि जी हम आपको कोई फैक्टर नहीं करेंगे, हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही काम करेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो ये था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर। आई होप सो आपको सभी को समझ आया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, और आज आप असाइनमेंट बनाएंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर। You will make a video on this, okay?